संविदा का प्रस्ताव भी राजस्थान सरकार को भेज दिया है, लेकिन कल हमको मुख्यमंत्री जी ने बुलाया, पुष्पेंद्र सिंह जी को और हमारे को, उन्होंने ये खुद ने स्पष्ट शब्दों में आधे घंटे बात करी। उन्होंने कहा कि मैं सरल हृदय हूँ, हमेशा संवेदनशील रहा हूँ, मेरा गृह जिला है, ये मेरे गृह जिले के लोग हैं। पहले दिन जब ये घटना हुई तो मैंने इसकी स्थिति को समझा और अस्पताल आया, प्रत्येक पेशेंट को मैंने संभाला है और इस दुख की घड़ी में मैं साथ हूँ, पहले भी था और आज भी साथ हूँ। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अभी हमारी भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, मैं अभी अलवर हूँ, आप और पुष्पेंद्र सिंह जी दोनों अलवर आ जाओ, आपके साथ बैठ करके जो बेटर होगा, मुख्यमंत्री सहायता कोष में भी पैसा बढ़ाऊंगा, संविदा के ऊपर सबको नौकरी लगाने का लेटर जारी कराऊंगा, और क्या मदद हो सकती है वो आप दोनों से चर्चा करने के बाद करूंगा। अगर हमें विश्वास हुआ, मुख्यमंत्री के साथ सार्थक चर्चा हो गई और चर्चा होने के बाद हमें लगेगा कि पैकेज और बढ़ गया है, वो लिखित रूप में लाएंगे, सोशल मीडिया पे जारी करेंगे, और अगर अच्छा पैकेज हो जाता, जो हमारी भावना है वो हो जाएगा, मुझे विश्वास है। अगर नहीं होगा तो हम राजनीति छोड़ के आपके साथ आ जाएंगे, और क्या कर सकते, आपके लिए तैयार है, करेंगे, लड़ रहे हैं, उनसे भी लड़ रहे हैं, तो इतनी बात उनसे भी करी है, तो वो सारी चीज़ें होने वाली है। ये बात हमने सुनो, आप सुन लो, ये दम हमने देखे हैं, सब दम देखे हैं भैया, दम कितना था, दिन में कितना था, अभी कितना है, विचार कर लो। ये सारी चीजें हैं, सब चीजें हैं, ये उस बात में आप मत जाओ, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिए। मेरा एक ही आपसे निवेदन है कि सब लोगों के साथ जब चर्चा हमारी हुई थी और हमने आपको सबको अवगत करा दिया था कि हमने 50 लाख की मांग करी है, और कभी कोई मांगता है मांग के अनुसार, सारी मांग जैसी अपन मांग करते हैं, कोई ऐसी मांग हमारी मानता नहीं, लेकिन कोई उसमें नेगोशिएशन हमें करना पड़ता है, सब लोग मिलकर करते हैं। और कल तक हमारी यही तय थी कि रैली निकालेंगे, तो प्रत्येक परिवार को राजस्थान सरकार की तरफ से 20 लाख रुपए मिलने चाहिए, 10 लाख रुपए घायलों को मिलने चाहिए, सबको, जितने परिवार हैं, आज 26 परिवार हम मान रहे हैं, अगर उसमें और परिवार बढ़ते हैं तो सबको संविदा के आधार पर नौकरी मिलनी चाहिए। आदरणीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब से हमारी बात हुई, और भी अपने नेताओं से बात हुई, उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में आज इन तक कभी भी राजस्थान के इतिहास में सरकारी नौकरी नहीं मिली है, आप तो अभी संविदा पे नौकरी ले लो। ये लड़ाई कोई आज से नहीं लड़ रहे, जब से विश्वविद्यालय में, तब से आप लोगों की लड़ाई लड़नी शुरू करी है। विश्वविद्यालय छात्र संघ से लगाकर आज दिन तक हमेशा संघर्ष ही किया आप लोगों की, इसलिए, और संघर्ष किया है, संघर्ष का परिणाम क्या है, आज राजस्थान की विधानसभा से बाहर बैठे। जब अपनी सरकार आएगी तो अपन इनको नियमित करने का काम भी करेंगे, पर संविदा की नौकरी तो आप ले लीजिए, उसके लिए हमारे थे कि संविदा की नौकरी सबको मिलनी चाहिए। तो जो मृतक है उनके आश्रितों को, और जो घायल हैं उन लोगों को भी, क्योंकि जो जल गए हैं और घायल हैं वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन जिंदा रहते हुए भी वो कमाने लायक रहेंगे नहीं, क्योंकि उनमें सकन भी रहेगा और उनके अंदर इन्फेक्शन भी रहेगा और एलर्जी भी रहेगी, तो वो कमाने खाने लायक जलने के बाद रहेंगे नहीं, उनको भी संविदा पे नौकरी मिले। ये घायलों को भी संविदा नौकरी, मृतक आश्रितों को भी संविदा नौकरी, चाहे वो 25 बनेगी, चाहे 26 बनेगी, चाहे 30 बनेगी, जितने लोगों को उस हादसे के अंदर जो काल कलवित हुए हैं या घायल हुए हैं, सभी लोगों को संविदा पे नौकरी मिले, इसके लिए हमने मांग करी। और आज आप, ये संघर्ष का परिणाम है, आप सबका आज लाखों की संख्या में, मेरा मानना है कि राजस्थान की राजनीति में और जोधपुर की राजनीति में इतने लंबे समय से हैं, लेकिन ऐसी विशाल रैली हमने हमारे जीवन में देखी नहीं। आपकी ही ताकत है, आपकी ताकत की बदौलत और आपकी शक्ति की बदौलत ही आज राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने खुद ने चला करके फ़ोन करके हमसे बात की। इतने दिन भर हम संघर्ष कर रहे थे, वहाँ हम जूझ रहे थे कि कैसे भी करके आप सब ये भावना लेके आए हैं, पीड़ितों को न्याय मिले, पीड़ितों को मदद मिले, और मदद मिले इसलिए हम भी चाहते थे कि चाहे 17 की जगह 18 मिले, 20 मिले, 25 मिले, तो कैसे कोशिश करें कि सरकार की मदद मिले। लेकिन समाज में वास्तव में इतने भामाशाह हैं, करोड़ों रुपए आ रहे हैं, और जिस दिन ये हादसा हुआ उसके 2 दिन बाद में ही हमने हमारा अकाउंट भी खोला है, और जो राजस्थान में हमारे संपर्क वाले हैं और पार्टी में जिनसे हमारे रिलेशन है, सब लोगों से आर्थिक मदद हम मंगवा रहे हैं। और ये भी बात हुई, आदरणीय राजेंद्र सिंह राठौड़ साहब ने तोमर साहब से बात करी, और उन्होंने कहा कि जितने पीड़ित परिवार है, चाहे वो 25 है चाहे 30 है, जिला कलेक्टर से प्रस्ताव केंद्र सरकार को भिजवा दो, और सब लोगों को हम प्रधानमंत्री आवास हम स्वीकृत कराएंगे। तो प्रधानमंत्री आवास भी बनेंगे। उसके अलावा चूरू के अंदर एक ट्रस्ट है, वो प्रत्येक महीने 1000 रुपये बच्चों की शिक्षा के लिए देगा। राजस्थान सरकार ने भी हाँ भरी है कि हम उनको शिक्षा के लिए भी देंगे और उनकी परवरिश के लिए भी देंगे।
तो जो जो पैकेज हमने बात करी है सबके ऊपर सहमति बन गई है। लेकिन कल जो जिला प्रशासन ने हनुमान सिंह जी हमारे साथ सबके साथ मिल करके, रविंद्र सिंह जी भी साथ थे, कहा कि हम 17 लाख दे रहे हैं, तो प्रशासन का जो पैकेज है वो तो हस्ताक्षर करके हमको दे दिया। वो 17 लाख प्रत्येक मृतक परिवार को और घायलों को जो मदद देनी थी वो तो लिखित रूप में दे दिया है। लेकिन जैसे भी करके हालत क्या है, आज उन परिजनों की स्थिति क्या वो भी आपको समझनी पड़ेगी। आज 10 दिन से हमारी बॉडियाँ, हमारे परिवार की, हमारे भाइयों की बॉडियाँ आज वो पानी हो रही है और वो सड़ रही है, और उनके परिवारजनों की क्या हालत है वो सारी चीजें भी पीछे देखनी पड़ती है। बाकी संघर्ष आपको जितना चलन है, अगर आप इस बात के लिए सहमत नहीं हो तो बाबू सिंह राठौर और रविंद्र सिंह भाटी आपके साथ यही धरने पे बैठ जाएगा, अभी बैठ जाएगा। और मैं आप कहोगे, सुन लो मेरी बात, आप कहोगे तो आमंत्रण करूंगा, न पानी पीऊंगा न खाना पीऊंगा। आप कहोगे तो यहाँ बैठूंगा, आप कहोगे तो मोर्चरी के पास बैठ जाऊंगा, लेकिन जब तक पीड़ित परिवार का न्याय मिले मैं नहीं उठूंगा। और आप मेरा साथ देना, बोलो मंजूर है इस बात, आपको तैयार हो? अभी हमको कल मुख्यमंत्री के पास जाके आने दो, अगर वहाँ कोई बात नहीं बनती है तो फिर से ये घोड़े और मैदान तैयार हो नहीं इस बात के लिए। और यहाँ पर आपका सबका स्नेह मिला है, मैं तो आपको धन्यवाद दे रहा हूँ, सलूट दे रहा हूँ कि इतनी बड़ी संख्या में वास्तव में एक आह्वान पर एक रात पहले आह्वान किया और आप इतनी बड़ी संख्या में पधार गए, इसके लिए हम आपके आभारी हैं, आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। और थोड़ा शांति रखिए, सब्र रखिए, और बहुत अनुशासित तरीके से रैली हुई है और हमने तबाह के मुख्यमंत्री से बात करी है। ये हमारे भी दिल में पीड़ा है, जो आपके दिल में पीड़ा है वही पीड़ा हमारे दिल में भी है, और इस पीड़ा को जरूर ये फैसला होगा। बाकी इन परिवारों की मदद करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेगी, पूरी हम मदद करेंगे, यही आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है। अब इतना ही निवेदन है, आज हम अपनी रैली को और इस धरना जो हमारा मोर्चे में दिया है उसको विसर्जन करेंगे। परिवार लोगों को वो बॉडी उठाने के लिए वो उठा ले, आज उठा ले चाहे सुबह उठा ले, एक बार उठा ले। लेकिन इन पीड़ित परिवारों को मुख्यमंत्री से बात करने के बाद उन्होंने विश्वास दिला दिया कि मैं पैकेज 100% आपका बढ़ाऊंगा। हमें विश्वास हो गया कि वो बढ़ाएंगे, यही मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।